तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे अपने घर परिवार में। कहते हैं कि ज़्यादा किसी के साथ दोस्ती और ज़्यादा किसी के साथ दुश्मनी अच्छी नहीं होती। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। बांग्लादेश जब 1971 में अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, तब भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया था। और वही बांग्लादेश आज 2024 और 25 में आप ये समझिए कि भारत के खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन बांग्लादेश ये नहीं जानता कि भारत उसका बाप है। भारत अगर बनाना जानता है तो भारत बिगाड़ना भी जानता है। ये बांग्लादेश को शायद नहीं पता। भारत ने सामने से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट उसको वो चोट पहुंचाई है कि बांग्लादेश जीवन भर याद रखेगा। जब अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार थी तो बांग्लादेश का जो झुकाव था वो जो बाइडेन की तरफ था। लेकिन वर्तमान में अमेरिका में जो सरकार है वो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की। और डोनाल्ड ट्रंप साहब और मोदी साहब की जो दोस्ती है वो अटूट है। ये भी बताया जाता है कि बांग्लादेश ने रूस के साथ भी बहुत घटिया बर्ताव किया। 2023 की मैं आपको बात बता दूं, बांग्लादेश के लिए रूस ने कुछ सामान भेजा था बांग्लादेश के लिए। लेकिन बांग्लादेश ने अपने बंदरगाह पर उन जहाज़ों को रुकने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि वो सामान बांग्लादेश के लिए ही आ रहा था। और रूस चाह रहा था कि बांग्लादेश की हेल्प की जाए, क्योंकि रूस यूक्रेन से उस समय युद्ध भी लड़ रहा था। और बांग्लादेश का झुकाव अमेरिका की तरफ होने के कारण अमेरिका ने साफ मना कर दिया था कि अगर कोई भी देश रूस से किसी भी प्रकार का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है तो उसका दाना पानी मैं बंद कर दूंगा। तो बांग्लादेश इसी डर के कारण रूस के जहाज़ों को वापस कर दिया था। लेकिन वर्तमान में रूस ने अभी बांग्लादेश पर एक एक्शन लिया। रूस बांग्लादेश के रूपनगर में दो परमाणु ऊर्जा केंद्र खोला है। और आप समझ सकते हैं कि जो परमाणु ऊर्जा केंद्र होते हैं उनमें कितनी लागत आती है। रूस ने पूरा पैसा दिया है। रूस ने जो पैसा परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए दिया था, अब रूस बांग्लादेश से मांग रहा है। तो मोहम्मद यूनिस की जो सरकार है, क्या बांग्लादेश को बचा पाएगी? बिल्कुल नहीं। देखिए, रूस ने साफ कह दिया है कि मेरा जो पैसा आप लिए वो पैसा मुझे वापस करिए, क्योंकि हम आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे। और रूस तो उसे जानता है बांग्लादेश को कि कैसा देश है। लेकिन बांग्लादेश ये नहीं जानता कि रूस कैसा है। वैसे यार, आज गला सही नहीं है। वैसे जो रूस है ना, तो रूस ने बांग्लादेश को साफ कह दिया है कि हम आपकी किसी भी प्रकार की कोई हेल्प नहीं करेंगे। और सुनिए, जब 1972 में बांग्लादेश का गठन किया गया था तो रूस ने सबसे पहले बांग्लादेश को एक राष्ट्र की मान्यता दी थी। और वो भी किसके कहने पर? भारत के कहने पर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इनडायरेक्ट रूस भारत का पक्ष ले रहा है। और क्योंकि हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है वो आप सभी जानते हैं। और आने वाले समय में निश्चित है कि बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है मोहम्मद यूनिस को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और बांग्लादेश में एक बार फिर शेख हसीना की एंट्री होगी। और शेख हसीना का जो हमेशा लगाव था, पक्ष था, वो भारत के साथ ही था। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या शेख हसीना को बांग्लादेश में एंट्री मिलनी चाहिए? क्या मोहम्मद यूनुस की सरकार गिरनी चाहिए? क्या रूस ने बांग्लादेश के साथ जो किया अच्छा किया है? क्योंकि रूस ने अपना कर्जा मांगा है, वो भी डॉलर में मांगा है। और बांग्लादेश की अभी इतनी दम नहीं है कि रूस का कर्जा वापस कर सके, क्योंकि बांग्लादेश का कर्जा केवल रूस के साथ ही नहीं, भारत के साथ भी है। हमारे अडानी साहब भी उससे पैसा मांगे, क्योंकि बांग्लादेश में जो बिजली यूज होती है वो अडानी की ही है। दोस्तों, आपकी क्या राय है बांग्लादेश के प्रति, रूस के प्रति, अडानी के प्रति और भारत के प्रति? कमेंट करके जरूर बताइए।